एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। वह एक निडर और साहसी लड़का था। हालांकि उसे समय बर्बाद करने की बुरी आदत थी। वह अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और समय के बारे में भूल जाता था, जिसके कारण उसे स्कूल के लिए भी अक्सर देर हो जाती थी और उससे कई जरूरी चीजें भी छूट जाती थी। एक दिन एलेक्स ने अपने माता पिता के साथ एक पिकनिक पर जाने का फैसला किया। पहले तो उसके माता पिता नहीं माने, पर एलेक्स ने उन्हें किसी तरह मना ही लिया। वे सभी एक पिकनिक पर शहर से दूर एक पार्क में गए, जहाँ सभी ने खूब मस्ती की। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। तुरंत ही वे सभी वहाँ से चल दिए, पर उन्हें आसपास कोई घर नहीं मिला। पर वे रुके नहीं और चलते रहे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुँच गए और जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें एक घर दिखा। एलेक्स के माता पिता ने सोचा, क्यों ना उस घर से किसी की मदद ली जाए, और यही सोचकर वे दोनों एलेक्स के साथ आगे बढ़े। और जैसे ही अंदर गए, वे कमरे के चारों ओर बिखरे हुए पुराने फर्नीचर और धूल भरी किताबों को देखकर हैरान रह गए। तभी एलेक्स के पिता बोले, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है, तभी यहाँ की ऐसी हालत है। फिर एलेक्स बोला, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं? वैसे भी बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और अब तो अंधेरा भी हो गया है। एलेक्स के माता पिता को एलेक्स की बात सही लगी और इसी कारण उन्होंने सुबह तक वहीं रुकने का फैसला किया। तभी एलेक्स ने सोचा, अब वे यहाँ रात भर रुकने ही वाले हैं, तो क्यों ना इस घर के और कमरों को देखा जाए। यही सोचकर वह घर के और कमरों में जा जाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कमरे की दीवार पर लगी एक अजीब सी घड़ी पर गई। एलेक्स को वह घड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उस घड़ी में एक भी सुई नहीं थी, पर फिर भी वह टिक टिक की आवाज कर रही थी। एलेक्स यह देखकर हैरान हो गया, इसीलिए उसने उसे जांचने का सोचा। और जैसे ही वह उस घड़ी के करीब आया, उसने देखा घड़ी पर कुछ लिखा हुआ था। फिर उसने उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करो। तभी अचानक घड़ी हिलने लगी और एक आवाज ने एलेक्स से कहा, तुमने अब तक अपना काफी समय बर्बाद कर दिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी। एलेक्स हैरान हो गया, लेकिन वह एक निडर और साहसी लड़का था, इसीलिए उस घड़ी की बात सुनता रहा। उस घड़ी ने आगे कहा, अगर तुमने अपना समय ऐसे ही बर्बाद करना नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घड़ी के इतना कहते ही एलेक्स एक अनजानी सी जगह पहुंच गया, जहां उसने देखा कि सेम उसी के जैसा एक और एलेक्स वहां था, जो बस उम्र में उससे बड़ा था। एलेक्स तुरंत ही समझ गया कि वह और कहीं नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में आ गया है। वो बड़ा एलेक्स बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और सब उसे अनपढ़ कहते थे और उसके अनपढ़ होने का फायदा भी उठाते थे। कुछ ही देर में एलेक्स को पता चला कि उससे बड़े उम्र वाला एलेक्स कोई जॉब भी नहीं करता है, बल्कि दूसरों पर निर्भर है। तभी वह बड़े उम्र वाला एलेक्स सोचने लगा, काश मैं अपने बचपन में वापस लौट पाऊं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में वो कीमती समय गेम्स और फालतू के काम में बर्बाद कर दिया, जो मुझे पढ़ाई और जरूरी काम करके यूज करना चाहिए था। उस बड़े एलेक्स की बात सुनकर एलेक्स को एहसास हुआ कि वो जो पूरा समय गेम खेलता है और अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, उसका ये रिजल्ट हो सकता है। उसके इतना सोचते ही वह वापस उस घड़ी के सामने आ गया। एलेक्स समझ गया कि घड़ी ने थोड़ी देर पहले जिन परेशानियों की बात कही थी, वे यही थी। एलेक्स तुरंत ही उस कमरे से वापस आ गया और अपने माता पिता के पास पहुंच गया। सुबह होते ही वे सभी अपने घर वापस आ गए। ये पिकनिक एलेक्स के लिए काफी अनोखी रही, क्योंकि इस पिकनिक ने एलेक्स को पूरी तरह से बदल दिया। वह समय का पाबंद और जिम्मेदार हो गया था और अपने समय का सही यूज करता था। एलेक्स अब तक उस घर की उस रहस्यमयी घड़ी को नहीं भूला था, जिसने उसकी साधारण पिकनिक को अनोखी पिकनिक में बदल दिया और उसकी जिंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए टाइम की वैल्यू समझें और इसे बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अपने टाइम का सही यूज करना सीखिए और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।